नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक तरफ देश में भारत छोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक में उनकी ही पार्टी के सांसद और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने एक बयान दिया है। उन्होंने भारत को तोड़ने की बात कर दी है। जी हां, उसको लेकर बवाल छिड़ गया है। जिस तरीके से डीके सुरेश का ये बयान सामने आया है कि कर्नाटक को एक अलग देश बनाया जाए, चूंकि दक्षिण भारत के साथ सरकार भेदभाव कर रही है, इसको लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, डीके जो सुरेश हैं, जिनकी तरफ से यह बयान दिया गया है, उन्हें अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, यह भी बीजेपी मांग कर रही है। बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद की ओर से बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी तो हर रोज प्रधानमंत्री को गालियां देती है, संविधान की दुहाई देती है, लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेता देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, तब ये कांग्रेस पार्टी के नेता कहां पर है? तब कहां पर है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे? ये सवाल रविशंकर प्रसाद की ओर से उठाया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। Today, then in coming days, a necessity will arise to put forth a proposal for a separate nation for the South. कन्नड़ में उन्होंने बोला था, उसका अंग्रेजी अनुवाद। मित्रों, में उनको एक मिनट भी एमपी रहने का अधिकार नहीं है, ये बात तो मैं भी अलग से बोलूंगा। लेकिन राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और उनके सांसद, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, वो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है इसको डिसोन करते हुए। सोनिया गांधी भी खामोश हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब भी चुप हैं। ये लोग रोज हमारे प्रधानमंत्री को मन भर गालियां पढ़ते हैं कि तानाशाह हैं, चुनाव नहीं होने देंगे, क्या नहीं करेंगे, और रोज ये संविधान की दुहाई देते हैं, रोज। और आज उनके एक वरिष्ठ सांसद, जरा शांत रहे पीछे कैमरा, वरिष्ठ सांसद जो एक प्रकार से कर्नाटक के मजबूत स्तंभ हैं, इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ कर्नाटका कांग्रेस, वो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक को अलग राष्ट्र बनाया जाए। तो क्या राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर चली आएगी? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रोज हमारे ऊपर संविधान के उल्लंघन की दुहाई देने वाली कांग्रेस, उसके नेता, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सारे एलाइज, आज उनको संविधान के अनुसार जवाब देना जरूरी है कि इन लोगों ने, किसी ने भी डीके सुरेश के इस असंवैधानिक टिप्पणी का विरोध नहीं किया है। All the leaders of the so-called India Gathbandhan are maintaining a conspicuous silence on this utterly shameful, irresponsible and unconstitutional comment of the Congress MP from Karnataka, Mr. D.K. Suresh. तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के सांसद डी सुरेश जो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसे में साउथ इंडिया को एक अलग देश बनाया जाए, लेकिन उनका ये असंवैधानिक बयान, ना सिर्फ डीके सुरेश जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे, बल्कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे बयान पर स्पष्टीकरण जारी करें, देश से माफी
माफी मांगे, ये तमाम मांग जो है वो बीजेपी की ओर से की गई है। इस पूरे बयान को लेकर बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। संसद में भी बवाल हुआ है, लेकिन वहीं पर जो रविशंकर प्रसाद हैं, चूंकि एक जाने माने वकील भी हैं, तो जाहिर तौर पर उन्होंने संविधान में जो बातें कही गई हैं, जो लिखी गई हैं, वो तमाम चीजें उन्होंने पढ़ी और ये कहा कि संविधान में हमें ये मौलिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन उसमें यह अधिकार नहीं है कि भारत की एकता और अखंडता को इस तरीके से धूमिल किया जाए, भारत की एकता और अखंडता को इस तरीके से तोड़ा जाए। यह अधिकार नहीं दिया गया है। और ये बात मैं कहना चाहता हूं। अब थोड़ा मैं संविधान देश के सामने रखना चाहता हूं। आर्टिकल 1 में पढ़ता हूं संविधान का। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। पहले शेड्यूल में कौन स्टेट और टेरिटरी भारत को बनाएगा उसका उल्लेख है। और अब मैं फर्स्ट शेड्यूल के बारे में जरा देश को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। कर्नाटका उसके सीरियल 9 पर है। कर्नाटका संविधान में भारत का अंग है। अब दूसरा, हमें बोलने का अधिकार है, तो बोलने के अधिकार में आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसमें क्लॉज 2 क्या हुआ है? Nothing in sub clause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by said clause in the interest of sovereignty and integrity of India. तो अगर भारत की एकता अखंडता का उल्लंघन करने का आप कोई टिप्पणी करेंगे तो आप नहीं कर सकते। कानून के द्वारा उसको रोका जाएगा और रोकना चाहिए। यह भी संविधान के मौलिक अधिकार के धारा 2 में है। दिस प्रोहिबिशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ क्लॉज 2 ऑफ 19(1). अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, यह भी संविधान में लिखा हुआ है। तो तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। और इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के सांसद पर होता दिखाई देगा? क्या कोई शिकायत दर्ज कराई जाएगी? क्या कोई FIR उन पर होगी? तमाम चीजें देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी दे दूं कि DK सुरेश जो हैं वो DK शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी CM के भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के वो सांसद हैं। और जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो बजट पर बयान देते हुए DK सुरेश ने यह कहा कि बजट में भारत के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि जो फंड दक्षिण तक पहुंचना था उसे डाइवर्ट करके उत्तर भारत में बांटा जा रहा है। हिंदी क्षेत्र ने दक्षिण भारत पर जो स्थिति थोप दी है उसके नतीजन अलग देश मांगने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, ये दरअसल DK सुरेश अभी भी कह रहे हैं। तो उन्होंने दक्षिण भारत को एक अलग देश बनाने की बात कर दी है और इसको लेकर ही ये पूरा बवाल है। जबकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जब राज्यसभा में उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये बाहर की बात है, यानी राज्यसभा में ये मामला नहीं उठना चाहिए क्योंकि बाहर ये बयान दिया गया है। लेकिन बीजेपी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग कर रही है कि DK सुरेश को पार्टी से निष्कासित किया जाए, DK सुरेश अपने पद से इस्तीफा दें। और इतना ही नहीं, अब कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी जो भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या राजनीतिक तौर पर इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि अब इस तरीके के बयान वो सह रहे हैं, इस तरीके के बयान का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके के बयान का वो समर्थन कर रहे हैं। ये तमाम बातें रविशंकर प्रसाद की ओर से कही गई हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल जिस तरीके से
ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उनकी कितनी करोड़ की संपत्ति है इसका भी जिक्र जो है वो रविशंकर प्रसाद की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि 338 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं डीके सुरेश, जिनका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी से अब जवाब मांगा गया है बीजेपी की ओर से, और इस तरीके से इस पूरे बयान को लेकर अब राजनीतिक बवाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये डीके सुरेश जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, हालांकि इस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो रविशंकर प्रसाद की ओर से भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और उससे पहले जो प्रधानमंत्री ने व्रत रखे थे, उस दौरान वो दक्षिण भारत के ही जो तमाम मंदिर हैं वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास जो है दक्षिण भारत में किया था, कई चीजों का उद्घाटन उन्होंने किया था, कई बड़ी योजनाओं की सौगात वहां पर लोगों को दी थी, लोगों से मुलाकात बाकायदा की थी। तो क्या ये तस्वीरें जो है कांग्रेस पार्टी के ये लीडर भूल गए हैं? तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत सियासी बवाल आने वाले वक्त में भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी को बकसने के मूड में नहीं है और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दें और माफी मांगे। साथ ही डीके सुरेश को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अब मैं आपके सामने आर्टिकल 84 बताना चाहता हूं कि सांसद बनने की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सांसद बनेगा, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा। तो मैं पढ़ता हूं आर्टिकल 84। A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in parliament unless he is a citizen of India and makes and subscribe before some person authorized in that behalf of the election commission an oath according to form set out in the third schedule। तो तीसरे शेड्यूल में जो फॉर्म है उसका ओथ लेंगे तभी आपका नामांकन वैलिड होगा। हम लोग सबको करना पड़ता है। ये थर्ड शेड्यूल का नाम क्या है जरा मैं आपके सामने पढ़ता हूं, बस मुझे आप 1 मिनट समय दें। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, देखिए मैं शेड्यूल 3 पढ़ रहा हूं। फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन टू बी मेड बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट। I so and so nominated do hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India। तो भारत की संप्रभुता और एकता को बनाए रखने की आप शपथ लेते हैं, लड़ने के पहले और फिर लड़ने के बाद। जब आप जीत गए तो क्या होता है, I swear in the name of God or solemnly affirm that I will bear truth, true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established। I will uphold the sovereignty and integrity of India। तो आप एमपी बनते हैं तो आपको भारत की एकता अखंडता को मानना ही नहीं है, उसका ओथ भी लेना है उम्मीदवार के रूप में। और जीतने के बाद जब सदन में आएंगे तब भी ओथ यही लेना है, मंत्री बनेंगे तब भी ओथ यही लेना है। और आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने के अधिकार 19 में 19(2) है कि आप भारत की एकता अखंडता का अगर अतिक्रमण करेंगे तो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। और भारत क्या है मैंने आपको पढ़ के बता दिया आर्टिकल 1। तो मिस्टर डीके सुरेश ने जो भी बोला है वो भारत के संविधान के हर प्रावधान का उल्लंघन है, भारत की एकता अखंडता का उल्लंघन है। उनको 1 मिनट भी भारत लोकसभा के एमपी रहने का अधिकार नहीं है। मिस्टर डीके सुरेश forfeits the right to remain a member of parliament by openly demanding the breaking of Karnataka from India and making South India a separate nation। एक बहुत गंभीर मामला है, इसलिए आज इसको विस्तार से कहने की आवश्यकता पड़ी। आज इस विषय को लोकसभा में उठाया गया था और हमारे राज्यसभा में उठाया गया था।
वहां नेता पीयूष गोयल के द्वारा और वहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा। और वहां भी मैं सीधा कहूंगा, मैडम सोनिया गांधी क्या आप माफी मांगेंगी? राहुल गांधी क्या आप माफी मांगेंगे? और खड़गे जी, रोज जो आप मोदी जी पर क्या क्या नहीं कहते कि फासिज्म है, इलेक्शन नहीं कराएंगे, आप माफी मांगेंगे? क्या इनको सस्पेंड करेंगे? ये हम बड़े सवाल उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये भारत की एकता और अखंडता पर इतना गहरा आघात किया गया है और कांग्रेस पार्टी खामोश है। जो डिप्टी सीएम के भाई हैं, इनके पास 338 करोड़ की संपत्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो अच्छे भले आदमी है पैसे के मामले में, ठीक है, उनका निजी मामला है, वो काफी कुछ चलता है उनके परिवार में, अलग विषय कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जब व्रत रखे हुए थे तो कर्नाटका गए थे ना, बेंगलोर, बोइंग की इतनी बड़ी फैसिलिटी का उद्घाटन किया था ना उन्होंने, अभी हाल में अयोध्या के मंदिर के उद्घाटन के पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले। आज बेंगलोर, कर्नाटका इतनी बड़ी आईटी का हब है कि नहीं? और मुझे मालूम है कि जब मैं देश का आईटी मंत्री था तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी फैक्ट्रियां वहां खुली हैं, भारत सरकार के प्रयास से खुली हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि उनके साथ दोहरे मानदंड किए जाते हैं? कर्नाटका इज अ प्राउड पार्ट ऑफ इंडिया, बेंगलोर इज द आईटी हब ऑफ इंडिया, ऑफ इनोवेशन, ऑफ various forms of technology, of pharmaceutical, of science, of electronic manufacturing, of chip manufacturing. क्या क्या बोल जाते हैं?